जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो अभी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं मुझे, चाहे इंस्टाग्राम पे आप पूछे, चाहे कमेंट के थ्रू आप यूट्यूब पे पूछ रहे हो, वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है। करंट अफेयर्स में जो है 3 बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक की जाए। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि कहाँ से करंट अफेयर्स को कवर किया जाए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि उसे याद कैसे रखा जाए, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इतनी सारी चीज़ों को याद रखना वो एक बड़ा चैलेंज है, तो उसे कैसे ओवरकम किया जाए। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में, तीनों पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो है कहाँ से लगाएं, कहाँ से बनाएं बिहार एसआई के रिगार्डिंग। तो बिहार एसआई के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो है वो 2008 से लेकर 2022 तक का किरण पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में अवेलेबल कराया गया है। और इसमें क्या है, इसमें 2008 से लेकर 2022 तक अभी जो एसआई के प्री एग्ज़ाम हुए हैं, मेंस एग्ज़ाम हुए हैं, सबको इंक्लूड किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ में क्या है, एक्सप्लेनेशन के साथ इसे बुक में दिया गया है। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से क्या है, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे आपकी तैयारी को क्या होता है ना, एक बूस्ट मिलता है। तो आपको पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाइए। बाकी मैंने एक PDF भी दी हुई है टेलीग्राम पे, पर वो उतनी अपडेटेड नहीं है, उसमें बहुत कम है, तो आप बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो आपका सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है करंट अफेयर्स कब से कब तक के किए जाए। देखिए बेसिकली क्या है ना कि एग्ज़ाम से, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम डिसाइडेड है, उसके 15 दिन पहले, ठीक है, आप लगा लो 1 साल का अंदाज़ा, ठीक है ना, 1 साल, लास्ट 1 ईयर में क्या करंट अफेयर्स हुए हैं, ईयरली करंट अफेयर्स आपको देखने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। 1 ईयर के बैक 1 ईयर के करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि 1.5 साल के बीच के भी करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम लास्ट 1 ईयर के होते हैं। और इसमें भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है ना, वो लास्ट 6 मंथ के एग्ज़ाम से जस्ट पहले के 6 मंथ के करंट अफेयर उससे भी ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें लास्ट 3 मंथ के और इम्पॉर्टेंट। तो मिला जुला के देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, उसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को आपको और भी ज़्यादा अच्छे से करना होगा। तो अब आप बात आती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो देखिए करंट अफेयर्स करने का जो एक देखिए बेसिक तरीका है, ठीक है, जो आपको क्या है ना कि आपको याद रखने में भी आपकी मदद करेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि करंट अफेयर पढ़ लेने से नहीं हो जाने वाला है। करंट अफेयर के लिए क्या है ना, आपको जैसे मान लो आप एक ईयरली उठा लेते हो, ईयरली उठाओगे और सोचोगे वो याद हो जाए, तो सच्चाई बात है कि अगर मैं भी उठा के बैठूंगी ईयरली, सोचूंगी याद हो जाए, नहीं होगा ईयरली याद। क्योंकि उसके लिए क्या है ना, आपको एक डेली करंट अफेयर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक डेली करंट अफेयर या तो आप यूट्यूब से पकड़ लो, ठीक है, कि जो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो दे रहे हैं, तो किन्हीं आप यूट्यूब चैनल में क्या है कि किसी एक चैनल को आप पकड़ के उसके साथ कंटिन्यू करो डेली करंट अफेयर, या आप टेक्स्ट बुक ऐप है वहाँ से भी क्या है कि डेली करंट अफेयर वहाँ देता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आजकल करंट अफेयर आते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ना इंग्लिश वालों को दिक्कत है ना हिंदी वालों को दिक्कत है। तो एक डेली करंट अफेयर कहीं ना कहीं से आपको करना होगा, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि एक जो है ईयरली मैगजीन, स्पीडी, एडुटेरिया, है ना, ये बहुत अच्छी मैगजीन्स है जो मार्केट में अवेलेबल है ईयरली पे, ठीक है ना, आप इनसे ईयरली कर सकते हैं। और जो डेली अगर नहीं आप वीडियो देखने में सक्षम है, तो आपको एक मंथली मैगजीन करनी पड़ेगी इन एडिशन टू ईयरली मैगजीन, ठीक है। तो आपको एक ईयरली मैगजीन करनी ही करनी है, और 2 हो सके तो ज़्यादा अच्छा रहे, तो 2 ईयरली मैगजीन में आप स्पीडी, एडुटेरिया से कर सकते हैं। और जो मंथली मैगजीन है वो प्रतियोगिता दर्पण की बहुत ही अच्छी मानी जाती है। हिंदी की मैंने उसकी खुद पढ़ी है और वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो हिंदी वाली में क्या है ना, मैंने देखा कि कंटेंट एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के कंपैरिजन में, तो मैंने देखा है वो चीज़ है। हिंदी की प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी आती है, आप हिंदी में प्रतियोगिता दर्पण से करिए उसको तैयारी। और फिर आप क्या करेंगे कि जो नहीं मंथली करना चाहते हो, जो डेली करना चाहते हो, वो बेहतर है कि डेली वाला कर लें, तो इससे क्या होगा ना, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है ना, कि याद कैसे रखना है, इतना वास्ट है करंट अफेयर, तो उसको याद रखने का सिंपल फंडा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप
जस्ट बस ईयरली मैगजीन लेके बैठोगे तो कुछ याद होने से रहा है ना। तो उसको याद रखने के आपने अगर डेली डेली पढ़ा है ना, तो जैसे ही आप ईयरली मैगजीन लेके बैठोगे तो अच्छा याद आएगा, अच्छा ये पढ़ा था, ये याद है मुझे। तो ऐसे क्या होगा ना, एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देख के ना चीज़ें याद आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं होता कि हमें बस वो मुँह ज़ुबानी याद नहीं हो पाती कई बार, लेकिन हमें ऑप्शन देख करके याद आ जाता है। तो करंट अफेयर्स को क्या है ना कि किस तरह से तैयार करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा कि मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर करंट अफेयर तैयार किया। कैसे तैयार किया, हमने ईयरली मैगजीन को क्या बांट लिया, मंथ में बांट लिया। उसके मंथली में क्या क्या, जैसे स्पीडी का हमने मंथ का उठा लिया और एक पेज आगे से कोई उठा लेते थे हम लोग, तो एक मंथ और उस पेज को हम 15 डेज़ में बांट करके हमने उसको निपटाया था साथ में। उसमें क्या करते थे हम, 15 दिन का मतलब जो होता था हम करते थे दोनों साथ में याद। उसके बाद वो उस चीज़ों को मुझसे पूछता था, कोई चीज़ होती थी मैं उसको रिपीट करती थी आगे कि 15 बताओ, तुम बताओ, मतलब डिस्कशन मैनर में, ठीक है ना। आपको डिस्कशन करना होगा करंट अफेयर, किसी के साथ आपका कोई सर्किल मिल जाए तो बेहतर है, तो चीज़ों को याद रखना ना आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि वही मैंने जो आपको डेली वाला बताया वो आप करो, साथ में क्या है ना एक डेली क्विज ज़रूर लगा लेगा करंट अफेयर की। कहाँ लगाओगे, टेक्स्ट बुक ऐप अवेलेबल है, सब चीज़ फ्री में अवेलेबल है यार, क्यों पैसा लगाना जहाँ हमें सब चीज़ फ्री में अवेलेबल है। मैं यही कहती हूँ हर किसी से कि हम सब मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आने वाले बच्चे, हमें जहाँ चीज़ अगर फ्री में अवेलेबल हो रही है हम क्यों वहाँ पे पैसे लगाएंगे। और मैंने तो यार अपनी पूरी तैयारी फ्री रिसोर्सेज में कर दी, सिर्फ किताबों में मैंने पैसा लगाया और कहीं मैंने पैसा नहीं लगाया। मैं बार बार ये चीज़ हर किसी को बताती हूँ। तो आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम सेल्फ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको डिसिप्लिन मैनर में तैयारी करना पड़ेगा, एक यही कंडीशन है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। कि आपको आपको क्या लगता है कोचिंग पढ़ करके आप अगर नहीं पढ़ोगे तो निकल जाएगा एग्जाम। ऐसा नहीं कि कोचिंग वाले घोल के आपको पिला देंगे, वहाँ भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना ही पड़ेगा और सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर है जब वो चीज़ें आप खुद से आपको फ्री में मिल रही हैं, मार्केट में मिल रही हैं, सब कुछ आप पढ़ो, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप पे आप डेली क्विज का टेस्ट लगा दो या वीकली लगा लो, बेहतर है किसी पे भी लगा लो, किसी भी बहुत सारे चैनल पे फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं करंट अफेयर्स पे। तो चलिए करंट अफेयर्स पे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।